इस पिक्चर में जो आप विचित्र वस्तु देख रहे हैं वो 3 चीजों का मिक्सचर है, गाड़ी का, हवाई जहाज का और ट्रेन का। इसमें व्हील्स ट्रेन के, इंजन हवाई जहाज का और बॉडी गाड़ी की तरह डिजाइन किया गया है। इसको विलेरियन इवानोविच नाम का व्यक्ति ने इन्वेंट किया था, जो सोवियत ऑफिशियल्स के लिए ड्राइविंग का काम करता था। अब ये तो हम सबको मालूम है कि रूस उस समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और उस समय सोवियत संघ बहुत बड़ा देश था। उसके एक कोने से दूसरे कोने जाने में ऑफिसर्स को कई सप्ताह लग जाते थे। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए विलेरियन, जो उस समय 25 साल का था, उसने एक नया इन्वेंशन करने की सोची। उसने इस गाड़ी नुमा जहाज को डिजाइन किया जो कि चलेगी रेल की पटरियों पर, बट उसमें जहाज का इंजन लगा हुआ था और इस गाड़ी नुमा जहाज के पीछे एक प्रोपेलर लगा हुआ था, जो कि जब आवश्यकता पड़ती तब उसके स्पीड को इंक्रीज करने में मदद करता। 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करने वाली इस इन्वेंशन को एरो वैगन नाम दिया गया। याद रहे ये बात 1921 की है। उस समय 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। इसकी जरूरत इतनी थी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसको डिजाइन किया जा रहा था तो इसकी बात पूरे सोवियत संघ में आग की तरफ फैल गई। इस इन्वेंशन का इंतजार लोग बेसब्री से करने लगे। फाइनली वो दिन आ गया जब इसका टेस्ट रन होना था। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला ट्रायल किया गया, जो कि मॉस्को से लेकर 200 किलोमीटर दूर एक सिटी के लिए किया गया। और इस एरो वैगन में विलेरियन, जो उसका इन्वेंटर था, और कुछ चंद ऑफिसर्स इस पर सवार थे। जाते समय तो इनका सफर काफी ज्यादा खुशनुमा गुजरा, लेकिन आते वक्त एरो वैगन बेपटरी हो गई और इसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। और इस एक्सीडेंट में एरो वैगन के इन्वेंटर विलेरियन और सारे ऑफिसर्स मारे गए। दोस्तों, विलेरियन एक पहला इन्वेंटर नहीं था जो अपने इन्वेंशन के कारण मारा गया था। ऐसे 4 इन्वेंटर थे जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके इन्वेंशन किए और अपने ही इन्वेंशन के द्वारा मारे गए। तो आइए ऐसे 4 इन्वेंशन के बारे में हम लोग बात करते हैं जो उनका मौत का कारण बना। नंबर 4, लाइट हाउस। इंग्लैंड के शहर प्लेमाउथ, जिसके एक किनारे से लेकर 12 माइल दूर तक नुकीले पत्थर ही निकले हुए हैं। 17वीं सेंचुरी के दौर में हेनरी विंस्टेनली, जो कि एक महान इंजीनियर था, वो अपने 5 जहाजों के साथ इस सिटी से जा रहा था। अचानक उसका कुछ शिप इन नुकीले पत्थरों में फंस गई। चूंकि हेनरी एक इंजीनियर था और उसको भी बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए उसने इन्वेंशन करना चालू किया। काफी रिसर्च के बाद उसने एक लाइट हाउस डिजाइन किया जो कि एक बीच समुद्र में लोगों को नुकीले पत्थरों से आगाह करेगी। इनका डिजाइन अप्रूव हो गया। फिर उन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट की मदद से इस लाइट हाउस का निर्माण किया। ये लाइट हाउस 115 फीट ऊंचा था और इसके टॉप पर 60 कैंडल्स हमेशा जलते थे और ये सारे कैंडल्स एक कमरे को रोशनी करने में मदद करते थे, जो कि लाइट हाउस के सबसे ऊपरी हिस्सा में मौजूद था। लगातार 7 सालों तक इस लाइट हाउस ने शिपों को नुकीले पत्थरों से बचाता आया। लेकिन एक दिन हेनरी जब लाइट हाउस में मौजूद था तो एक भयंकर तूफान ने जन्म लिया और वो तूफान इंग्लैंड के सदी का सबसे बड़ा तूफान माना गया था। इस तूफान ने हेनरी समेत लाइट हाउस को कहीं बहा ले गया। उसके बाद काफी इसके बारे में खोजबीन हुई, लेकिन ना तो हेनरी का पता चला और ना ही उस लाइट हाउस का पता चला। नंबर 3, लेडेड फ्यूल। ये सदी का सबसे खतरनाक इन्वेंशन था जिसने इन्वेंटर को छोड़ के पूरी दुनिया में 75 लाख लोगों की जान ले ली। थॉमस मिजली ने पहली बार दुनिया में लेडेड फ्यूल का इन्वेंशन किया था। जो फ्यूल आजकल हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो अनलेडेड फ्यूल होता है, बट उस समय लेडेड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था। इस फ्यूल को बनाने के लिए लेड इस्तेमाल किया जाता था और ये जो इन्वेंशन है ऑटोमोबाइल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके लिए थॉमस को कई सारे नोबेल पुरस्कार मिले और कई सारे प्राइजेज मिले। चूंकि जो फ्यूल था वो लेड से बना हुआ था, इसीलिए इन्वायरमेंट में लेड की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई कि लोगों को लेड पॉइजनिंग होने लगी। उनके अपने कंपनी के कई वर्कर की जान चली गई, बट ये बात किसी को नहीं पता थी कि इसका कारण लेड पॉइजनिंग है। इसका पता काफी सालों बाद पता चला। तब लेडेड फ्यूल के जगह अनलेडेड फ्यूल को रिप्लेस कर दिया गया, बट इस काम में काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, इसलिए दुनिया भर से 75 लाख लोगों ने अपने जान गंवा दिए थे। खुद थॉमस मिजली लेडेड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, जिनके कारण उनको पोलियो हो गया और वो बेड के अस्पताल पर पड़ गए। उन्होंने एक ऐसा पुलिस सिस्टम डिजाइन किया था जो बिना किसी सहायता के उनको बेड पर लेटा देता था और बैठा देता था। एक दिन उनके अपने ही बनाए हुए पुलिस सिस्टम की तारें उनके गले में फंस गई और उनकी मौत हो गई। नंबर 2, फ्लाइंग कार्स। फ्लाइंग कार्स तो काफी सारे फिल्मों में आपने देखा होगा और ये फ्लाइंग कार्स काफी सालों से साइंस का भी हिस्सा रही है, बट दुनिया का सबसे पहला फ्लाइंग कार 1970 में डिजाइन किया गया था। लेकिन वास्तव में फ्लाइंग कार्स बनाई जा चुकी है और इसका इन्वेंशन हेनरी स्मोलेंस्की ने किया था। इनको फ्लाइंग कार्स इतना ज्यादा पसंद था
कि उन्होंने इसे खुद बनाने की सोची। हेनरी ने एक ऐसा विंग सिस्टम डिजाइन किया जो लोगों की गाड़ियों पर आसानी से इंस्टॉल हो सकता था। हेनरी ने एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया जिसमें सेसना एयरक्राफ्ट और फोर्ड प्रिंटो के पार्ट्स इस्तेमाल किए गए, इसलिए इस प्रोटोटाइप को फोर्ड सेसना कहा गया। 11 सितंबर 1973 को कैलिफोर्निया वेंचुरा कंटी एयरपोर्ट से इसकी उड़ान भरी गई। हेनरी और उसके को पायलट पहली बार इसको उड़ाने में सफल रहे। कुछ ही देर के बाद एयरपोर्ट के मैनेजर ने आसमान में काले धुआं देखा। उस मैनेजर ने देखा कि जो फ्लाइंग कार्स ऊपर उड़ रही है वो क्रैश हो गई है, जिसके कारण उसमें से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है और वो धुआं पूरे शहर में फैल चुका था। जब इसकी जांच हुई तब पता चला कि फोर्ड सेसना के बनाते वक्त इसके कुछ पार्ट्स में वेल्डिंग कमजोर पड़ गई थी। इसी कारण यह भयानक हादसा हुआ और हेनरी और उसके को पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी। नंबर 1, मैक्स वेलियर, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन पायलट थे। वो इन्वेंशन में 2 कदम आगे निकल गए। वो एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाना चाहते थे जो इंसान को अंतरिक्ष में ले जा सके। उनको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि स्पेस में जाने के लिए किसी हाई व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी जिसकी स्पीड काफी ज्यादा हो, बट उस समय कोई भी ऐसा व्हीकल्स मौजूद नहीं था जिसमें इतनी स्पीड हो कि वो स्पेस में जा सके। इसीलिए उन्होंने व्हीकल्स को गति देने के लिए एक रॉकेट बनाया जो कि आसानी से गाड़ी पर इंस्टॉल किया जा सकता था। इस रॉकेट की मदद से गाड़ी 232 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सफल हो गई, बट इतना स्पीड भी स्पेस में जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैक्स ने ऐसा फ्यूल बनाने की सोची जो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके, जिससे इंजन को ज्यादा एनर्जी मिले और ज्यादा कैपेसिटी मिले। 18 मई 1930 को फ्यूल बनाते वक्त उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती के कारण एक रॉकेट पूरी तरह ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और थोड़ा ज्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।